जय हिंद साथियों, आज का विषय है पेड़ पौधे और जो प्रकृति है। आज बड़ी धूम मची हुई है वृक्षारोपण की और हर वृक्षारोपण की सेल्फियां अपनी शेयर कर रहा है। तो सभी को पता है कितना ज़्यादा क्रेज़ है और कितनी ज़्यादा सेल्फियां हमारे देश में पेड़ पौधे लगाते हुए आजकल शेयर की जा रही हैं। और कितने पेड़ पौधे हैं जो अगले साल तक और बड़े हो पाते हैं, और कितने पेड़ पौधे हैं केवल सेल्फी। तो साथियों, ये जो कुरड़ है, देखिए आप, इस पर दो है। इस कुरड़ पर इन साथियों ने औषधीय नीम, जो हमारे जीवन में बहुत कीमती है, नीम के पौधे, ये कुरड़ देख सकते हैं आप। ये कुरड़ था, बिल्कुल गंदगी, यहाँ से बदबू आती थी। सभी यहाँ पर गंदगी, जो घरों की गंदगी थी वो डालते। साथियों, ये कुरड़ था, गंदगी मतलब जितना घर का गंद होता है यहाँ डालते रहते थे। तो एक मंदिर के बन चुका था। लेकिन इन साथियों ने, देख सकते हैं आप, बिल्कुल जंगल की तरह नीम के पेड़ यहाँ पर लगाए हैं। और ये कुछ जगह बची है, यहाँ भी अभी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है इन्होंने कवर कर दिया है। और तो यहाँ पर इन साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो साथियों, ये आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि जो साथी बिना दिखावे के ये इस तरह का कार्य करते हैं, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी साथियों के प्रयास को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये गांव पाई में वाल्मीकि मंदिर है।
ये सोंगड़ रोड पे, और यहाँ बिल्कुल गंदगी रहती थी। और इन साथियों ने, आप देख सकते हैं कि इस तालाब के चारों ओर बिल्कुल हरा भरा जो है कि गंदगी को जो है पेड़ पौधे और प्रकृति ही ढक सकती है, और उसके बदले आपको स्वच्छ हवा तो प्रदान करती है, बल्कि कहीं ना कहीं जीवन में भी हमारे पेड़ पौधे बहुत कीमती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। युवा साथी हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये देखिए कुछ पौधे लगा भी दिए हैं इन्होंने और कुछ रखे हुए हैं। इनका यही प्रयास है कि थोड़ी सी भी जगह जो है वो खाली नहीं रहने देंगे ये। और यहाँ जो ये देख सकते हैं, ये गंदगी का जो ढेर था, जिस तरह दिल्ली में बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, इस तरह ढेर बन चुका था यहाँ पे। लेकिन इन साथियों ने इसको बिल्कुल कवर कर दिया है, और आप देखोगे 1-2 साल के बाद यहाँ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। और इस चीज़ को इन्होंने ऑक्सीजन का भंडार बना दिया है इस मंदिर को। खिलाफ कौन जान दी या तो पेड़ मतलब किसी समय में आप पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे, या तो बात कवई ना। ये सभी साथी लगे हुए हैं पेड़ पौधे लगाने में, इनको सभी को बहुत बहुत बधाई। भाई साहब राम राम। राम राम जी। चलो पकड़ियो, एक बार बताइए कद के लाग रहे हो पेड़ पौधे लगाने में आप? सभी को नमस्कार। जो ये पेड़ पौधों का अभियान है, पिछले साल से हमने शुरू किया था, और यहाँ पर जगह जगह पर हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। हमारी पूरी टीम ने लगभग 1000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, लेकिन लगभग 1300-1400 पेड़ हमने लगाए हैं। और आप देख रहे हैं, जैसा पीछे भी हम दिखाएं कि यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं और पूरी टीम लगी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि पानी की कमी के कारण हो जाता है, लेकिन पूरी टीम पानी समय समय पर पेड़ पौधों को देती है। छायादार और फलदार वृक्ष दोनों लगाए गए हैं। जैसे आप पीछे भी दिखाएं, पेड़ लगाए गए हैं। इनमें शीशम के, नीम के और अन्य भी बहुत से पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरा झुरमुट पेड़ों का यहाँ पर मौजूद है। सभी हमारे साथी अब भी आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा दिनचर्या का काम है। यहाँ पर सभी साथी मिलजुल कर अपनी सख्त मेहनत से इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, और पूरे साथी लगातार प्रयास में है। और आने वाले समय में भी हमारी टीम, सभी साथी मिलकर ऐसे ही पेड़ लगाते रहेंगे और इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। धन्यवाद। आवाज़ आ रही है, एक बार चेक करिए इसमें। तो मोबाइल देखिए, खोल लिया नहीं तुमने? कहाँ देखिए, बंद है। चल दे डिस्प्ले पे। यहाँ इन बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, इनके जो बड़े लोग हैं इस समाज के, वो भी इनके साथ रहते हैं। ओलार साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सुभाष जी हैं, और इन्होंने आपने पीछे भी बाकी करनाल में इनकी ड्यूटी है, पुलिस में है। और इन्होंने 112 नंबर गाड़ी पे रहते थे, और वहाँ पर एक आदमी जो नहर में कूद गया था, उनकी जान बचाई थी। ये भी समाज सेवा में इनके साथ खड़े रहते हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, यहाँ ये बच्चे यहाँ प्रयासरत रहते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं? हाँ जी सुभाष जी बताइए। समस्या तो बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं वीरेंद्र जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये बच्चे हमारे सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से पेड़ पौधे अवश्य लगा रहे हैं, लेकिन मतलब कि इस ज़मीन के ऊपर पहले से ही कोर्ट का डिस्प्यूट चला हुआ है, जो कि मतलब कि हमारे को, जो चमार बिरादरी के लोग कुछ नहीं करने देते। मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आप के गांव में जितने भी तालाब हैं, कुएं हैं, या अड्डी रोड़ा है, या गौचारे की ज़मीन है, तो वो किसकी होती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। तो सन 1985 से लेकर और 2018 तक किसी भी गांव के सरपंच ने आज तक मतलब कि इस ज़मीन के ऊपर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हमारा समाज गरीब है,
हमारे समाज के पास कोई भी शादी विवाह करने के लिए कोई भी निश्चित जगह नहीं है। जब हम यहाँ कोई भवन या किसी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करते हैं तो चमार बिरादरी के लोग आकर के यहाँ पर मतलब के इतराज़ कर देते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। गांव की पंचायत से गुजारिश की कि भाई हमारे को मतलब कि इस चीज़ को लिखित में दी जाए ताकि हमारा वाल्मीकि समाज का कोई भवन बन सके और हमारे मतलब जो सामाजिक कार्य है वो सुचारू रूप से बन सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये कहना चाहूँगा कि इस बात का हरियाणा सरकार से तो जो ज़मीन होती है वो किसी की नहीं होती, वो समाज की ही होती है। और जो इसका सदुपयोग आप कर रहे हैं, आप सभी इसके बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छा इस ज़मीन का प्रयोग हो और भविष्य के लिए बच्चों के लिए प्रयोग हो। तो ये युवा साथी यहाँ पर ना केवल पेड़ पौधे लगाते हैं, ये युवा साथी जो हैं ये अपनी बेरोज़गारी का, मैंने बताया था जिस तरह से, कि ये बड़ा अच्छी तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। इन सभी साथियों के पास रोज़गार का तो साधन नहीं है इस समय, लेकिन इन्होंने अपनी बेरोज़गारी को बेकार नहीं जाने दिया, बेकार ही सही इसका सदुपयोग किया है। आप सबको हम इनकी जो अच्छा एक और अच्छा कार्य है वो भी दिखाएंगे। कुछ साथियों से अनुरोध है कि जो यहाँ पर ये पुस्तकालय के रूप में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना सदुपयोग करते हैं समय का, वो भी आपको दिखाएंगे। तो साथियों हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रविंदर वहाँ आ जाओ एक बार, 2-4 साथी। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने ये देखिए हर तरह के फल के, औषधियों के, छाया के, सभी तरह का, जिस तरह का भी पेड़ इनको मिलता है, ये नहीं कि इनको केवल सौंदर्यीकरण का के ही पेड़ पौधे लगाने हैं। जिस तरह के भी पेड़ पौधे इनको मिलते हैं वो सभी तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो छोटा सा तालाब है, यहाँ आसपास कूड़े के ढेर के कारण और इस चीज़ से बहुत बदबू फैलती रहती थी, और इन युवा साथियों ने इसका बड़ा अच्छा प्रयोग किया है और अपना समय भी ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने में व्यतीत करते हैं। रविंद्र ये बताओ भी, ये पेड़ पौधे कहाँ से लेके आए आप? ये पेड़ पौधे हम भिन्न भिन्न स्थानों से लेकर आए हैं। इनमें कुछ नर्सरी है, कुछ गांव के समाज सेवी साथियों ने दिया है और यहाँ पर इनको रोपित किया। तो आपने क्या है ना, कहीं जगह भी नहीं छोड़ी कि यहाँ कुछ ना कुछ और प्रयोग किया जाए। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिए, कल में ये जंगल हो जाएगा पूरा का पूरा। ये पाई का वृंदावन है। जैसे कि मैंने पहले से हम बताना चाहते हैं कि ये जो जगह है, आज से 30 साल पहले ऐसी स्थिति होती थी। कुमार भी यहाँ पे आए हैं बच्चों के साथ, थोड़ा अच्छा करते हैं। मतलब पढ़ने वाले बच्चे जो यहाँ पर अच्छा रोजगार पर, वो भी यहाँ पर इस समाज के साथी सहयोग करते रहते हैं युवा साथियों का। तो यहाँ पर ये जो भवन है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। और इन युवा साथियों की इसके बारे में बताइए आप, बिल्डिंग के बारे में जानकारी मुझे नहीं है। इस बिल्डिंग के बारे में बताइए। ये जो है इसके लिए दोबारा से नए नवीनीकरण के लिए कोई ग्रांट आई कि नहीं आई इसकी? यहाँ इसका नवीनीकरण के लिए वीरेंद्र जी कई बार यहाँ MLA मंत्री आ चुके थे, लेकिन घोषणा करके चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं देता। पहले पिछली सरकार में भी हमने श्री कृष्ण बेदी जी राज्य मंत्री हरियाणा को यहाँ प्रोग्राम के लिए बुलाया था। वो भी 11 लाख रुपए अलॉटमेंट करके गए थे, लेकिन पता नहीं सच्ची नीयत से करके गए थे या झूठी नीयत से। पर लेकिन उन 11 लाख में से हमारे पास 11 पैसे भी नहीं आए, जबकि उन्होंने बोला था भाई आपकी कमेटी रजिस्टर्ड करवा लो और आपके पैसे आपकी कमेटी के खाते में आ जाएंगे। हमने जैसे कैसे भी मतलब अफसरों से मिलजुल करके वो कमेटी को रजिस्टर्ड करवाया। हमारे खाते में कोई भी पैसा अभी तक नहीं आया। उसमें चौपाल का भी था, कम्युनिटी हॉल का भी था और बाकी 4 दीवारी का भी था। तो साथियों ये देख सकते हैं कि हमारे गांव में जो पिछड़े कह सकते हैं, कुछ पिछड़े परिवार हैं, उसमें वाल्मीकि परिवार भी जो है उसमें बहुत पिछड़ापन है और बहुत सहयोग की ज़रूरत है। और ये
चौपाल थी इस समाज की, इस चौपाल का आज खंडर हो चुकी है, लेकिन इसका भी ये बच्चे युवा साथी बड़े अच्छे तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर खाली समय में बच्चों को पढ़ाते हैं, खाली समय में ये वृक्षारोपण करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी डिमांड भी रहती है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी से मिलें या किसी भी राजनेता से मिलें कि यहाँ पर इनके लिए व्यवस्था और सुविधाएं देख सकते हैं। देखिए साथियों कितना सुंदर लगता है, एक छोटा सा उपवन, छोटा सा जंगल इन्होंने बना दिया है और यहाँ सभी तरह के पेड़ पौधे लगा दिए। जी जो भी पेड़ पौधा इन युवा साथियों को मिलता है, मतलब आप देख सकते हैं कि कितने घने तरीके से, देखिए कहीं ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है पेड़ पौधों में, बहुत संघना जंगल इन्होंने बना दिया है इस जगह को। कहीं ना कहीं ये हमारी प्रकृति माँ है, तो अगर इन्होंने लगाया तो अच्छी सांसें भी इन्हीं साथियों को मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर ये सभी युवा साथी जो हैं सोमदत्त जी, इसके बारे में बताइए कि ये जो चौपाल में आप बच्चों के देखिए बैठ के पढ़ाते हैं यहाँ पर कुर्सियों पे, किसी से कोई मांग करी लाइब्रेरी के लिए, आपने कोई सुविधा मिली? तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको मेरा नमस्कार और पूरे गांव को मेरा नमस्कार। लाला जय भगवान गोयल ट्रस्ट है जो उसके अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण गोयल जी, उन्होंने पिछली साल कहा था कि ये जो लाइब्रेरी है इसको मैं व्यवस्थित ढंग से स्थापित करूंगा और जो बच्चों की जो सुविधाएं देने की बात की थी। तो हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है, हमने उनसे संपर्क भी किया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में इसको एक जो लाइब्रेरी का रूप होता है उसका आकार बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ढंग से दे दिया जाएगा। और जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं जो एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, गांव में पहले बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट की थी, हमने रिक्वेस्ट भी की थी। मैं यहाँ भी हमारे बच्चे हैं जो बैठ के पढ़ते हैं, इनको सुविधा की जो कमी, इनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकी सुविधा को पूरा किया जाए। और जो टीचर तो हमारे पास हैं लगभग बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो सुविधा की बात आती है, जैसे बोर्ड बनवाने हैं, लेक्चर स्टैंड बनवाने हैं, कुर्सी है, मेज है, जिन पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, उनके हमारे पास कमी है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जल्दी जो भी साथी इनको देना चाहे तो उनका मोस्ट वेलकम है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना आ सके। धन्यवाद साथियों। ये भाई साहब आप यहाँ पर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने कई बार देखा है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं और क्या सुविधाएं चाहते हो आप प्रशासन से और सरकार से कि यहाँ पर जो व्यवस्था आप अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? पहले तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ प्रणाम। देखिए गरीब तकबा है जो सभी बच्चे हर किसी को कोचिंग और ट्यूशन सेंटर अवेलेबल सभी के पास नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है सभी के पास एक कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और जो धार्मिक स्थान है उनके पास यहाँ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर कोई बेरोजगारी को देखते हुए हर परिवार परेशान है और जैसा सरकार की नीतियाँ, शिक्षा नीति है जैसी चली हुई है वो आप सभी देख ही रहे हैं। पहले जनता बेरोजगारी के उससे मरी हुई है और दूसरा है हर किसी के पास बिजली की भी कमी है, घर में स्थान नहीं है पढ़ने के लिए। तो एक जो पिछड़ा वर्ग है उनको केवल उनके पास एक धार्मिक स्थान और चौपाल है पढ़ने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है आज और कितने सुधारों की जरूरत है? देखिए सरकार बड़ी मुहिमें चलाई हुई है, टैबलेट वितरित कर रही है, लेकिन जो शिक्षा का जो असली जो वो है वो सरकार गरीब बच्चों को नहीं दे रही है। निःशुल्क शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। गरीब बच्चों को ड्रेस, वर्दी, जूते, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी आप देख रहे हैं जो सरकार की नई नीति है वो अभी प्राइवेट में 1100 रुपये देने का, जो अगर पढ़ाते हो बच्चों को तो 1100 रुपये वो सरकार देगी और 500 रुपये जो फीस लगाई है वो हर किसी के पास, बेरोजगारी को देखते हुए हर किसी के पास देने के लिए नहीं है। और सरकार बड़ी टैबलेटें दे रही है जो इनकी ज़रूरतें नहीं है बच्चों को ज़रूरत है एजुकेशनल जो अच्छी नीति, शिक्षा नीति है वो कंप्यूटर और एजुकेशन सेंटर की ज़रूरत है और लाइब्रेरी और जो एक अच्छे ट्यूशन सेंटर और एक अच्छे
टीचर की ज़रूरत है, अच्छे वातावरण व्यवहार की ज़रूरत है, अच्छे स्कूल की ज़रूरत है। तो बच्चों, मैं सरकार से बार बार निवेदन, ग्रामीण पृष्ठभूमि की तरफ से यही बार बार निवेदन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर कोई अपना योगदान दे शिक्षा नीति में। धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि ये कुछ युवा साथी हैं इस समाज के, कि कहीं ना कहीं कुछ समाज अभी भी पिछड़े हुए हों, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज को जो है आगे लेके जा सकती है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने स्तर पर अपने समाज के कुछ साथियों से सहयोग लिया। जो भी साथी जितना कहीं ना कहीं रोज़गार पे है या जिसका जितना सामर्थ्य है यहाँ पर सहयोग करता है, लेकिन प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी व्यवस्था या सुविधा इन साथियों को यहाँ पर नहीं मिली है जिस तरह की ये मांग करते रहे हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर आया हो और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आया हो, तो शिव कुमार हैं, हमारे सहपाठी भी रहे हैं और हरियाणा पुलिस में जॉब करते हैं। शिव कुमार, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आप अच्छे रोजगार पे हैं, तो बताइए कि अपने समाज में जो है शिक्षा के माध्यम से किस तरह से सुधार किया जा सकता है और कितनी अभी भी पिछड़ापन है शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज में, और किस तरह से सुधारों की ज़रूरत है। ऐसे शिक्षा के माध्यम के अनुसार देखें तो काफ़ी पिछड़ापन है, तो इसके लिए तो काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। जैसे अब लाइब्रेरी है, कुछ चलो घर का माहौल है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो पेरेंट्स पर डिपेंड करें, लेकिन जैसे समाज की है या बच्चे हैं, यहाँ लाइब्रेरी हो या फिर यहाँ पढ़ने के लिए जैसे टीचर हैं, टीचर भी है अवेलेबल हमारे पास, लेकिन उसके लिए किताबें हैं और लाइब्रेरी का सामान है। लाइब्रेरी में जैसे जो कुछ भी किताबें उनको पढ़ने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, वो उनकी ज़रूरत है, बाकी उनका विषय। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे जो समाज हैं वो केवल शिक्षा से ही जागृत और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन युवा साथियों ने अपनी बेरोज़गारी को एक माध्यम बनाया है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जितना समय है उसका अपने समाज को आगे बढ़ाने में, ऊंचा उठाने में उसका प्रयोग करें। और जो साथी इस समाज से रोज़गार पर हैं वो इसका सहयोग भी करते हैं समय समय पर जितना सामर्थ्य है। लेकिन प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि समाज के पिछड़ेपन को उठाने में शिक्षा का बड़ा रोल है। और ये युवा साथी बार बार मांग करते आए हैं कि ये जो भवन है यहाँ पर नवनिर्मित एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए।